नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। तो बिना ज्यादा देरी के सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से है, जहां किसी गांव में कब्रिस्तान और श्मशान घाट दोनों एक जगह मौजूद थे। इन दोनों के दरमियान एक फैक्ट्री का एरिया मौजूद था, जहां पर अक्सर फैक्ट्रियां खाली थीं, क्योंकि लोगों में ये बात मशहूर थी कि इन फैक्ट्रियों पर आत्माओं का साया है। इस वजह से यहां पर फैक्ट्रियों की कीमतें भी काफी कम थीं। लेकिन फिर भी लोग यहां पर फैक्ट्री लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहां के लोगों की कहें तो यहां कई भूतिया खौफनाक वाकया हुए हैं। लोगों में कई डरावनी किस्से प्रचलित हैं। बहुत से लोगों ने यहां पर कफन में लिपटे हुए मुर्दों को चलते हुए देखा है, और कुछ लोगों ने तो यहां पर जले हुए मुर्दों को भी चलते हुए देखा है। लेकिन बिलाल नाम का एक सेठ इन बातों को सच नहीं समझता था। वो कहता था कि ये बातें लोगों की अपनी तरफ से फैलाई हुई अफवाह है, क्योंकि यहां कम कीमत में फैक्ट्री की जगह मिल रही है, तो ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने वहां पर मौजूद सबसे सस्ती फैक्ट्री खरीद ली। इस फैक्ट्री के सस्ती होने की एक वजह यह भी थी कि यह फैक्ट्री बिल्कुल आखिर में मौजूद थी, और शमशान घाट और कब्रस्थल दोनों ही यहां से बिल्कुल सामने नजर आते थे। बिलाल फैक्ट्री की थोड़ी सी मरम्मत करवाकर फौरन ही यहां शिफ्ट हो गया। उसकी फैक्ट्री गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, और यहां पर डे नाइट शिफ्ट चला करती थी। इस जगह की बदनाम कहानियों की वजह से कोई भी वर्कर यहां नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बिलाल ने कुछ लोगों को डबल पैसों का लालच देकर नाइट शिफ्ट के लिए मना लिया। आज नाइट शिफ्ट की पहली रात थी। लोग डरते डरते नाइट शिफ्ट के लिए अपने घरों से फैक्ट्री पहुंचे। नाइट शिफ्ट 9 बजे शुरू होती थी। 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम तो बहुत आराम से गुजर गया। लेकिन 12 बजते ही किसी ने फैक्ट्री का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया। लोगों ने चौकीदार की तरफ देखा। चौकीदार ने डरते हुए कहा, बाहर कोई मौजूद नहीं है। सुनकर सब डर गए, तो फिर ये आवाज कैसी? और सभी काम छोड़कर बैठ गए। किसी में भी काम करने की हिम्मत मौजूद नहीं थी। इतने में एक धमाके के साथ गेट खुल गया, और सामने मौजूद कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों साफ साफ नजर आने लगे थे। सारे लोग डर के मारे टेबलों के नीचे छुप गए। भागते भी तो कहां भागते। फैक्ट्री में सिर्फ एक गेट ही मौजूद था, जिससे बाहर आया जा सकता था। इतने में एक दर्दनाक और भयानक चीख सुनाई दी। वो 3 कफन में लिपटे हुए मुर्दे कब्रिस्तान की गेट से फैक्ट्री की तरफ ही आने लगे। ये मंजर देखकर सब लोगों के पैरों से जमीन निकल गई, और उन सब पर डर का खौफ हावी हो गया। इसके साथ ही बहुत ही गंदे सड़े हुए मांस की बदबू आना शुरू हो गई। इतने में इन लोगों में से एक की नजर शमशान घाट पर पड़ी, तो ये देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा शमशान घाट से भी जले हुए मुर्दे फैक्ट्री की तरफ आ रहे हैं। ये मंजर देखकर सबका डर के मारे बुरा हाल हो गया, और थोड़ी देर में ही वो मुर्दे फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गए, और बहुत ही भयानक आवाज में चीखना और रोना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागना चाहा, लेकिन उनके पांव उनका साथ नहीं दे रहे थे। इतने में उनके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे और हवा में तैरने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता उन मुर्दों की तरफ जाने लगे। ये मंजर देख करके उन सब ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपने जिस्म पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उनका अपने शरीर पर
अपना कंट्रोल छूट चुका था। इनमें से 3 लोगों तो हवा के अंदर ही हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मारे गए। इस खौफनाक मंजर का नंगा नाच देखकर बाकी सारे लोग भी बेहोश हो गए। जब इनको होश आया तो सुबह हो चुकी थी और सुबह की शिफ्ट पहुंच चुकी थी और उनके टीम साथी मरे हुए पड़े थे और उनका सारा जिस्म काला हो गया था। बचे हुए लोगों ने होश में आते ही चीखना और रोना शुरू कर दिया और सबको रात के उस खौफनाक हादसे के बारे में बताया और सारे लोग उसी वक्त फैक्ट्री छोड़कर चले गए और वो फैक्ट्री आज तक बंद पड़ी है।